हेलो दोस्तों, आज का अपना पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, जिसको ऋग्वेद में हरयुपिया के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं कालक्रम की बात करूं तो कालक्रम जो है वो 2500 से 1750 या 2350 से 1750 दिया हुआ है, जो अलग अलग किताबों में अलग अलग है। एग्जाम में जो ठीक मान आया हुआ था क्वेश्चन वो था 2350 से 1750 का, ईसवी पूर्व का। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अलग 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 नाम है, अनेक नाम है। ठीक है, तो इसको कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, आदि ऐतिहासिक सभ्यता आदि नामों से जाना जाता है। तो कांस्ययुगीन सभ्यता, क्योंकि यहाँ के लोग कांस्य का उपयोग करना जानते थे, इसलिए उसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। सिंधन सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो उन्होंने सर्वप्रथम कपास की खेती करना प्रारंभ कर दिया था विश्व में, तो इसलिए इस सभ्यता को सिंधन सभ्यता नाम दे दिया गया। नगरीय सभ्यता, क्योंकि यहाँ के लोग तो एक तरह से नगरों में ही रहते थे, बहुत उन्नत व्यवस्था थी। आदि ऐतिहासिक सभ्यता, तो आदि ऐतिहासिक सभ्यता उस सभ्यता को कहा जाता है जिसका लिखित साक्ष्य तो मिले हैं परंतु उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, यानी कि अधूरी जानकारी कह सकते हैं हम इसको ट्रिक के तौर पे। तो इसकी जो हम उद्भव हो यानी कि विस्तार की बात करें कैसे कैसे थी, हम देखेंगे आगे। तो इसकी जो खोज हुई है वो रेडियो कार्बन यानी कि कार्बन डेटिंग एक विधि होती है जिसको कार्बन 14 के नाम से भी जाना जाता है, से हुई है इसकी खोज। तो सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में क्या हुआ, हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता होने की बात कही, मगर उनकी बात को इग्नोर कर दिया गया। उन्हें यहाँ से मोहरें मिली थी। तो उस टाइम जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जनक थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। उन्होंने यहाँ का अवलोकन किया परंतु उस पर गौर नहीं दी। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे तो ये प्रथम भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक थे, क्योंकि 1861 में ही भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। तो इन्होंने भी यहाँ आकर कोई गौर नहीं दिया। तो वर्ष 1921 में क्या हुआ, भारतीय पुरातत्व विभाग के एक अध्यक्ष बने जिनका नाम था जॉन मार्शल। ठीक है, ये तत्कालीन अध्यक्ष थे। तो इन्होंने दयाराम साहनी के साथ मिलकर इन्होंने हड़प्पा स्थान की खोज की। और दयाराम साहनी जो थे एक भारतीय थे। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता के अगर हम कालक्रम यानी कि तिथि क्रम की बात किया करूँ तो सर्वप्रथम कहाँ से किसके अनुसार निर्धारित किया जाता है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के अवशेषों के सापेक्ष निर्धारित किया जाता है। ठीक है, कालक्रम। सिंधु घाटी सभ्यता के जानने के दो स्रोत हैं, मूल स्रोत कितने हैं, दो स्रोत हैं। एक तो पुरातात्विक खुदाई से हम जान सकते हैं, उन नगरों के अवशेष जो मिले हैं जो आज भी मिल रहे हैं उनसे जान सकते हैं। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे वो 4 जाति में बटे हुए थे, यानी कि उनको 4 प्रजाति बोल सकते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो थे वो भूमध्य सागरीय या दूसरा नाम इनका क्या था, द्रविड़ था। तो हम देखते हैं नंबर 1 कौन सा था, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड, मंगोलोइड तथा अल्पाइन जाति के लोग पाए जाते थे, जिनमें सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय यानी कि द्रविड़ जाति के लोग थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 12,99,600 यानी कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, जो मिस्र एवं अगर हम मिस्र एवं मेसोपोटामिया की दोनों की सभ्यताओं को जोड़ लिया जाए ना तो दोनों से बड़ा है वो। ठीक है, जो इसका त्रिभुजाकार है, मगर ये त्रिभुजाकार में देखेंगे हम, उत्तर में जो है वो चिनाब नदी है, मांदा स्थान है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, जिला अखनूर है उत्तर में, और दक्षिण में बात करूँ दाइमाबाद है महाराष्ट्र में, और यहाँ एक नदी बहती है प्रवरा। ठीक है, उससे किनारे हैं। अगर हम पूरब की बात करें तो आलमगीरपुर है यूपी मेरठ में, मेरठ यूपी का एक जिला है, हिंडन नदी के किनारे है। अगर हम पश्चिम की बात करें तो दास या दाइक नदी के किनारे हैं, सुतकांगे डोर है एक बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का जिला है, और मकरान समुद्र तट है। ठीक है, ये होगी इसकी त्रिभुजाकार की बात। अगर हम लोथल एवं सुरकोतदा की बात करें तो यहाँ से दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं, जबकि अन्य में ऐसा नहीं है। ये एक फैक्ट है, आगे हम इसकी डिटेल पूरी करेंगे। जो भारत में जो चांदी के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिले हैं। एक पिग्गट महोदय थे, उन्होंने एक फैक्ट दिया, यानी कि हमें तो ये कथन है इनका ये
तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं, उन्होंने ये कथन कहा है। ठीक है, उन्होंने हमें ये कथन कहा है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की, हम समकालीन सभ्यताओं की बात करूं तो 3 समकालीन सभ्यताएं हैं, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, किसकी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो वो जो थी सभ्यता वो दजला और फरात नदी के किनारे थी। ठीक है, वो जो पनपी किसके किनारे पनपी, दजला और फरात नदी के किनारे। एक थी चीन की सभ्यता, चीन की जो सभ्यता थी वो हांगो नदी को और क्या कहते हैं, येलो रिवर के किनारे पनपी। एक थी मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता जो थी वो नील नदी के किनारे थी। तो 3 सभ्यताएं इसकी समकालीन सभ्यताएं हैं, ये हमें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, और मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो, जो हमें व्यापार के तो साक्ष्य मिले हैं इनसे सबसे, तो मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा के नाम से जानते थे, मेलुहा की सभ्यता कहते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो प्राचीन नाम है वो मेलुहा ही है। और मेसोपोटामिया के जो लोग थे ना वो कपास को सिंधु कहते थे। ठीक है, कपास को क्या कहते थे, सिंधु कहते थे। अगर मैं इनकी बात करूं, ये इम्पोर्टेंट हैं, कुछ पॉइंट है स्थल और इनकी भौगोलिक स्थिति, खोजकर्ता और इनके जो साक्ष्य मिले हैं वो इम्पोर्टेंट हैं थोड़े से, तो हमें ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इनकी डिटेल अगले टॉपिक में आएगी, अगले लेक्चर में आएगी। तो हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता एक स्थल ही तो था यो। तो हड़प्पा स्थल है। भौगोलिक स्थिति की अगर मैं बात करूं इसकी, तो रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान का एक मोंटगोमरी जिला है। इसकी खोज की है दयाराम साहनी ने 1921 में। यहाँ से हमें क्या मिले हैं, जो भी यहाँ मैंने हाईलाइट करे हुए पॉइंट हैं वो सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। यहाँ से जो मिले हैं, अन्नागार मिला है और कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं 837 के, और शंख का बना वैल मिला है, कांसे का इक्का बना है एवं दर्पण मिला है। ठीक है, दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो, जो भी पाकिस्तान का एक जिला है, लड़काना, वहाँ से मिला है, सिंधु नदी के किनारे है। देखो हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। इसकी मोहनजोदड़ो की जो खोज की है वो राखलदास बनर्जी ने की है। ये दोनों भारतीय हैं, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने 1922 में की है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है हमें, अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है और कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, और कमल और हाथी का कपाल मिला है, और पशुपति की मोहर मिली है। ठीक है, एक है सुतकांगे डोर, जो दास्क नदी के किनारे है, जो यहाँ पढ़ा था हमने बलूचिस्तान में, एक पाकिस्तान का जिला है। इसकी जो खोज की है वो ओरेल स्टाइन एवं जॉर्ज डेल्स ने 1927 में की है। ठीक है, एक है आमरी जो है एक स्थल है, वो भी पाकिस्तान का है, सिंध जिला है और सिंधु नदी है। एनजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी 1932 में। ठीक है, 1929 में की थी, 1929 में की थी। ठीक है, 1929 में। एक है चहुंद्रो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, और सिंध एक पाकिस्तान का जिला है। इसकी खोज किसने की है, एनजे मजूमदार ने ही की है, 1931 में इसकी करी थी खोज। यहाँ से जो एक स्थल के साक्ष्य जो मिले हैं ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मिला है बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर, यहाँ से हमें मिला है। ठीक है, एक है कालीबंगा जो है वो राजस्थान का एक हनुमानगढ़ जिला है और घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, और यो की थी 1953 से 1960 के मध्य। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला है, घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं, जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, और एक प्राक सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। एक मिला है फिर हमें कोटदीजी स्थल, कोटदीजी जो है वो पाकिस्तान का सिंध जिला है और सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी फजल अहमद ने की है। ठीक है, फजल अहमद ने की है। फिर है देसलपुर, क्या स्थल है, देसलपुर, वो ध्रुव नदी के किनारे है, गुजरात का एक कच्छ जिला है। ठीक है, इसकी जो खोज की है वो किसने की है, ए घोष या दोनों ने मिलकर की है, SR राव ने 1963 में। ठीक है, एक है यहाँ से रोपड़,
रोपड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पंजाब का एक ज़िला है, रोपड़ ही ज़िला है, जो सतलज नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज की थी जगदत्त शर्मा ने 1953 में। ठीक है, 1953 में। फिर है रंगपुर। रंगपुर किस नदी के किनारे है? वो मादर नदी के किनारे है, काठियावाड़ गुजरात का एक जिला है। और रंगनाथ राव ने की थी किसने की थी? 1957 में। ठीक है, 1900 देखता हूँ 1953 से 1954 में की थी। 1953 से 1954 में की थी। यहाँ से चावल के ही साक्ष्य मिले हैं, 54 में की चावल के साक्ष्य मिल गए। ठीक है, फिर है अपने पास रंगपुर हो गया, नहीं रंगपुर हो गया। फिर सुरकोटदा है, सुरकोटदा यो है गुजरात में है, कच्छ जिला है। जेपी जोशी ने 1954 में इसकी खोज की। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है लोथल। लोथल गुजरात का एक अहमदाबाद जिला है और भोगवा नदी के किनारे है। और इसकी जो खोज की है वो भी रंगनाथ राव ने 1957 में की है। और यहाँ से क्या मिला है? चावल के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं, हाथी दांत का पैमाना मिला है और युग्म समाधान पद्धति के प्रमाण मिले हैं, यानी कि स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। फिर है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वो यूपी में है और मेरठ जिला है और हिंडन नदी के किनारे है। इसकी खोज जगदत्त शर्मा ने 1958 में की थी और यहाँ से मिट्टी की नांद पर बने हुए वस्त्र के निशान मिले हैं। ठीक है, और फिर है धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात में एक कच्छ जिला है और लूनी नदी के किनारे है। और इसकी जो खोज की थी किसने की थी? बीवी लाल ने की। किसने? बीवी लाल ने की। यहाँ से क्या मिला? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। फिर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा यानी कि हिसार जिला, हरियाणा से हिसार और घग्गर नदी, हरियाणा से हिसार और घग्गर नदी के किनारे। इसकी जो खोज की है सूरजभान ने की है। किसने की है? सूरजभान ने 1963 में की है। यहाँ से भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल मिला है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल यहाँ से ही मिला है, राखीगढ़ी से। क्वेश्चन आता है बहुत। और वनावली है, वनावली भी हरियाणा में है और हिसार ही जिला है, मगर नदी बदल जाएगी, रंगोई नदी हो जाएगी। इसकी खोज की थी R.S. बिस्टनी। किसने? R.S. बिस्टनी। यहाँ से एक हल्का टेराकोटा मिला है, यानी कि हल्का पके हुए मिट्टी का हल मिला है, उसको हम आगे देखेंगे टेराकोटा क्या था। तो आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा कंटेंट यानी कि मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर